और हमारे साथ इस वक्त खुद मौजूद हैं मुदस्सिर कादरी। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और वहां पर पोलिंग को लेकर लोगों में क्या जोशो खरोश नजर आ रहा है? तो नाज़रीन, मुदस्सिर से लगातार हम तमाम तर मालूमात हासिल करते रहेंगे। एक बार फिर से हम रुख करेंगे हमारे साथी समीर भट्ट का और उनसे जानेंगे कि जम्मू में जहां पर वो मौजूद हैं वहां अभी पोलिंग की क्या कुछ परसेंटेज है। समीर, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे अभी आप कहां पर मौजूद हैं और अगर आप थोड़ा सा हमें बता सके कि पोलिंग की परसेंटेज कितनी हो चुकी है। समीर, देखिए हिना, मैं इस वक्त चक बाना जो एरिया है बिश्ना, वहाँ के पोलिंग स्टेशन पर ही हूँ और अगर हम पोलिंग परसेंटेज की बात करें तो 45% वोटिंग हो चुकी है इस पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पे हूँ मैं। 7 बजे से लगातार 10 बजे तक पहले 3 घंटे में तकरीबन 45% वोटिंग हुई है। बहुत ही अच्छी वोटिंग देखने को मिली है। लंबी लंबी कतारें थी, हालांकि आप पीछे मेरे देख सकते हैं अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर हम लाइन्स की बात करें तो इतनी बड़ी लाइन नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों ने पहले 3 घंटों में ही वोटिंग कर ली है और अब कुछ लोग आ रहे हैं और वो वोट लगातार डाल रहे हैं। आने जाने का जो सिलसिला है वो चल रहा है। तो जाहिर तौर पर हमें उम्मीद करनी चाहिए कि जम्मू डिवीज़न में जो लगातार हम देख रहे हैं अच्छी वोटिंग होती है, तो आज भी छठे मरहले में भी अच्छी वोटिंग देखने को मिली। अगर पहले 3 घंटे में इस पोलिंग स्टेशन पर 45% वोटिंग हुई है तो अभी भी 2 बजे के टाइम में बहुत समय है अभी और हो सकता है कि जब ये खत्म होगी यहाँ पे पोलिंग तो अच्छा होगा। तो जाहिर तौर पर एक अच्छी वोटिंग ट्रेंड देखने को मिल रही है। लोग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं। हमने देखा कि बहुत सारे जो एजड लोग हैं, बुजुर्ग लोग, वो भी आ रहे हैं। खवातीन भी अच्छी तादाद में आ रही है। ये देहात है, यहाँ गाँव। जानना चाहेंगे, कोविड-19 को लेकर सख्त हिदायत जारी की गई थी, क्या उनका वहां पर निफाज नजर आ रहा है आपको? देखिए बिल्कुल है ना, और एक अच्छी बात यह है कि देहात में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा लोग अवेयर नहीं है, लेकिन फिर भी हमने देखा कोविड का बहुत ज़्यादा यहाँ जो गाइडलाइंस हैं कोविड के वो बहुत ज़्यादा उसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। पुलिस और पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो भी उनको मदद करती है वोटर्स को जब वो आते हैं उनको लाइन्स पर, और गोल चक्र लगाए हुए हैं यहाँ पे जो चक्र लगाए गए हैं उनको उस दायरे में रखा जाता है, एक डिस्टेंस मेंटेन की जाती है। और हमने देखा जब हम पहले के फेजेस में जगह जगह पे वहां पे भी हमने बहुत अच्छा एक ट्रेंड देखा। और अच्छी बात यह है कि कोविड गाइडलाइंस की बहुत ज्यादा अच्छी जो है पालन किया जा रहा है, उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है और लोग खुद कहते हैं कि जी समीर, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एक बहुत अच्छी नज़ीर यहाँ के लोग जो है वो पेश कर रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे ज़मीनी सतह पर आप वहाँ पर मौजूद हैं, खुद आप वहाँ के हालात देख रहे हैं, सच में ये तमाम चीज़ें कैमरे में भी नज़र आ रही हैं? सड़क अभी तक वहां पहुंची ही नहीं है, स्कीमों की शुरुआत हुई, किसी को कुछ पता नहीं है। आज भी ये लोग अपनी बुनियादी तालीम के लिए तरस रहे हैं। इन तमाम चीजों का गुस्सा आज इनके वोट देने में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। समीर, बिल्कुल हिना, आपने सही कहा। जब हमने लोगों से यहाँ पे बात की और एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली, लोग ये कहते हैं कि कांग्रेस, बीजेपी, कोई भी बाकी पार्टी, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो सिर्फ एक अच्छे कैंडिडेट को यहाँ से मतलब इलेक्ट करवाना चाहते हैं जो आगे चल के उनकी नुमाइंदगी कर सके। क्योंकि आप हमारे साथ कहते हैं कि अगर हमें मुदस्सिर भी इस वक्त मौजूद हैं। चलिए मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर अभी पोलिंग का क्या कुछ नजारा? बिल्कुल है ना, मैं आपको बता दूं कि जो 5 मराहिल गुजरे हैं जिला अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो पुरअमन और खुशगवार तरीके से ये गुजरे हैं और आज छठा मरहला है और जिसके तहत अनंतनाग के जो अछाबल ब्लॉक है और ब्रैंक कोकरनाग ब्लॉक है तो वहां पर वोट डाले जा रहे हैं और यहाँ पर जो वोटरान की तादाद है वो कुल 80,000 के करीब है। और इस बीच में आपको बता दूं कि 17 उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में हैं और ये वोटरान उनकी किस्मत का फैसला करेंगे। और ये जो 17 उम्मीदवार हैं ये सारी जो है खवातीन हैं, क्योंकि ये
दोनों ब्लॉक जो हैं ख्वातीन के लिए रिजर्व रखे गए हैं। और अभी जो सुबह का वक्त है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि जो दर्जे हरारत है वो काफी नीचे चला गया है। ठंड का मौसम है, काफी ठंड है, काफी सर्दी है, लेकिन इसके बावजूद भी अब लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता घरों से निकल रहे हैं और जो पोलिंग बूथ है वहां जा रहे हैं और जो इनके उम्मीदवार हैं उनके हक में वोट दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इतनी शदीद सर्दी के बावजूद भी लोग निकल रहे हैं। जिस तरह से मैंने पहले भी बोला था कि सियासी गर्माहट इन इंतखाबात में काफी दिख रही है, भले ही जो दर्जे हरारत हो या ठंड का मौसम हो, लेकिन तो सियासी लगातार गर्माहट हम अपने तमाम नाजरीन को ये खबर दिखाते रहेंगे कि किस तरह से लोग निकल रहे हैं अपने घरों से और अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर आपका फिलहाल तमाम तर जानकारी के